Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class of computer network, we will discuss about the network security. Students, आज के वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन लेयर में नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं सिक्योरिटी को नेटवर्क के अंदर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या चीज़। Network security refers to the measures taken by any enterprise or organization to secure its computer network and data using both hardware and software systems. नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? एक मेज़र है जो कि किसी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडप्ट किया जाता है, रेफ़र किया जाता है, जिससे कि उसका जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली और सिक्योर वे में रन होता रहे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर। या दूसरे शब्दों में कहें, हम कह सकते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर कोई भी अफेक्ट ना पड़े नेटवर्क की वजह से, तो नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन को। दिस एम्स एट सिक्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा एंड नेटवर्क। इसका जो एम होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, कि जो भी डेटा और नेटवर्क है वो एक्सेस होता रहे, उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसकी कॉन्फिडेंटली यानी कि गोपनीयता जो है वो सिक्योर रहे, कॉन्फिडेंटली वो सिक्योर होता रहे, यानी कि गोपनीय रूप से जो भी गोपनीयता है उसकी, जो चीज़ शो होनी चाहिए वही शो हो, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ शो ना हो, ये उसकी बरकरार रहे। ये उद्देश्य रहता है नेटवर्क सिक्योरिटी का। Every company or organization that handles large amount of data has a degree of solution against many cyber threats. कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। लार्ज अमाउंट डेटा होता है तो उनके पास डेटा पर कोई भी साइबर क्राइम ना हो, साइबर थ्रेट्स ना अटेम्प्ट हो, उसके लिए उनके पास कुछ डिग्रीज भी हो सकती हैं, कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं उनके। ठीक है। The most basic example of network security is password protection, where the user of the network oneself chooses. सबसे ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल है नेटवर्क सिक्योरिटी का पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर नेटवर्क को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि जो यूज़र पासवर्ड जानता है वही उसकी फंक्शनिंग कर सकता है, अदरवाइज कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। In the recent time, network security has become the central topic of cyber security, with many organizations inviting applications of people who have skill in this area. अगर हम पिछले समय की बात करें तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो एक सेंट्रल टॉपिक होता था किसी भी साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि इसकी नेटवर्क सिक्योरिटी को थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के में सबसे मेन माना जाता था नेटवर्क सिक्योरिटी। कई ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो अलग अलग स्किल्स के लोगों को हायर करती थी कि वो नेटवर्क सिक्योर कर सके उनका। द नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोटेक्ट वेरियस वनरेबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कुछ वनरेबिलिटीज़ हैं, उनको सिक्योर करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें मिलते हैं, जैसे कि यूज़र को सिक्योर करना, लोकेशंस को सिक्योर करना, डेटा को सिक्योर करना, नेटवर्क की डिवाइसेस को सिक्योर करना और एप्लीकेशंस को सिक्योर करना। ठीक है। जब हम यूज़र को सिक्योर कर लेंगे, लोकेशन को सिक्योर कर लेंगे, डेटा, डिवाइस और एप्लीकेशंस को सिक्योर कर लेंगे, तो नेटवर्क हमारा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के वर्किंग के बारे में। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ प्रोटेक्टिंग ह्यूज स्टोर्ड डेटा। जो डेटा है हमारा स्टोर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो चाहे इंटरप्राइज का हो, ठीक है, अधिक मात्रा में जो डेटा स्टोर है हमारा, उसको सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना बेसिक प्रिंसिपल है किसी नेटवर्क सिक्योरिटी का। ठीक है। एंड नेटवर्क इन लेयर दैट इंश्योर ए बेडिंग विद ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव टू बी एक्नॉलेज्ड बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज़ ऑन द डेटा। और नेटवर्क लेयर ये इंश्योर करता है जो भी एक्टिविटीज़ हमारी डेटा पर परफॉर्म होनी चाहिए वो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो और एक्नॉलेज्ड हो, यानी ये पता हो हमें डेटा के ऊपर कौन कौन से हम रूल या रेगुलेशन या कौन से ऑपरेशन या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। These labels are
तो 3 लेवल्स में हमने सिक्योरिटी को डिफाइन किया है। फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे पहला लेवल है। तो फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल दैट इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द डेटा एंड नेटवर्क थ्रू अनऑथराइज्ड पर्सनल फ्रॉम एक्वायरिंग द कंट्रोल ओवर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द नेटवर्क। यानी कि इसका जो सबसे बेसिक लेवल है फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करना और नेटवर्क को अनऑथराइज पर्सनल फ्रॉम, जो अनऑथराइज कोई पर्सनल है वो उसे नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहा उससे बचाना, कंट्रोल करना, जिससे कि नेटवर्क की गोपनीयता बरकरार रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी बरकरार रहे। ठीक है, दीज includes external peripherals and routers might be used for cable connection। इस नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स मतलब ऐसी डिवाइसेस जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो भी इंक्लूड होती हैं और राउटर्स भी इंक्लूड होते हैं। द सेम कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग डिवाइस लाइक बायोमेट्रिक सिस्टम। इसी फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम भी इसी की कैटेगरी में आ जाता है। देन टेक्निकल सिक्योरिटी, टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इट प्राइमरली फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द डेटा स्टोर इन द नेटवर्क। यानी नेटवर्क में जो डेटा स्टोर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी फोकस करता है। और डेटा इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शंस थ्रू ए नेटवर्क, और ट्रांजैक्शन के टाइम में जो डेटा हमारा इन्वॉल्व होता है उसको सिक्योर करने के लिए टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी हमारी वर्क करती है। दिस टाइप सर्व्स 2 पर्पज़, इससे हमारे 2 पर्पज़ सर्व होते हैं। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनऑथराइज यूजर्स, यानी डेटा पर कोई भी अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर सके, इससे प्रोटेक्ट करना। एंड द अदर बीइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम मेलिशियस एक्टिविटी, और मेलिशियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करना। तो 2 चीज़ों से ये टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है किसी भी नेटवर्क को या डेटा को। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। दिस लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स यूजर बिहेवियर लाइक हाउ द परमिशंस हैज़ बीन ग्रांटेड एंड हाउ द ऑथोराइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस। ये जो थर्ड नेटवर्क सिक्योरिटी है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं, इस लेवल में क्या होता है, जो सिक्योरिटी होती है वो होती है परमिशन, मतलब कौन से यूज़र को क्या परमिशन दी जाए। ठीक है, इससे यूज़र का बिहेवियर डिपेंड करता है, कौन सा यूज़र किस परमिशन पे वर्क करेगा, कौन कौन सी परमिशन उसे मिलेंगी, एंड जो ऑथोराइज प्रोसेस है वो कैसे कैसे वर्क करेगा। इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल करता है। दिस आल्सो इंश्योर द लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ द नेटवर्क के सोफिस्टिकेशन को भी के लेवल को भी इंश्योर करता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। दिस लेवल आल्सो सजेस्ट नेसेसरी अमेंडमेंट्स दैट हैव टू बी डन ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी अमेंडमेंट्स होने नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं उनको भी सजेस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी की या टाइप ऑफ सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले हम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। नॉट एवरी पर्सन शुड हैव कंप्लीट अलाउंस टू द एक्सेसिबिलिटी टू द नेटवर्क और इट्स डेटा। यानी कि जितने भी पर्सन हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं सबको ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो कंप्लीट डेटा को या नेटवर्क को एक्सेस कर सके। द वन वे टू एग्जामाइन दिस इज़ बाय द गोइंग थ्रू ईच पर्सनल्स डिटेल, और ये तब प्रत्येक जो यूज़र है उसके पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग ही एग्जामाइन किया जाना चाहिए, किस एक्सेस की ज़रूरत है उसे वही एक्सेस प्रोवाइड कराया जाए। दिस इज़ डन थ्रू नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, और ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के थ्रू किया जाता है, विच इंश्योर्स दैट ओनली ए हैंडफुल ऑफ ऑथराइज्ड पर्सनल मस्ट बी एबल टू वर्क विद अलाउड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो हैंडफुल ऑथराइज पर्सनल है वही सारे रिसोर्सेज का नेटवर्क में यूज कर सके, अदरवाइज ऐसा ना हो कि सारे जितने पर्सनस हैं वो कंप्लीट रिसोर्सेज का यूज कर सकते हों। Then second is antivirus and anti-malware software. This type of network security ensure that any malicious software
डज नॉट एंटर द नेटवर्क, यानी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क को हार्म पहुंचा सकता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर नेटवर्क में एंटर ना करे। jeopardize द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, और डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। द मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरस, ट्रोजन, बॉम्ब्स, ये आर द हैंडल बाई सेम, और वो भी एंटीवायरस के द्वारा ये सब हैंडल किए जाते हैं। दिस ensure that not only the entry of the malware is protected but also that the system is well equipped to fight once it has entered, यानी कि इसका एंटीवायरस का मतलब ये नहीं है कि जो भी एंटर करेगा नेटवर्क में वायरस उसी को हैंडल करेगा, लेकिन ये सिस्टम को मजबूत भी बनाता है कि कोई भी अगर वायरस एंटर भी कर जाता है तो उसे रिमूव करने का काम एंटीवायरस करता है। ठीक है। देन क्लाउड सिक्योरिटी, नॉट अ डे ए लॉट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद द क्लाउड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस समय ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी में हाथ आजमा रही हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी के मामले में क्लाउड टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा इज स्टोर्ड ओवर द इंटरनेट, जिसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो इंटरनेट पर स्टोर होता है। दिस इज़ वेरी वर्नेबल टू द मल प्रैक्टिसेस दैट फ्यू अनऑथराइज्ड डीलर्स माइट परटेन, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डेटा को अनऑथराइज एक्सेस हो सके। दिस डेटा मस्ट बी protected and should be ensure that this protection is not jeopardized over the anything, और ये जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड होता है और इस डेटा को ऐसा प्रोटेक्ट होना चाहिए कोई और दूसरा इसे एक्सेस ना कर पाए। मैनी बिजनेसेस एम्ब्रेस SaaS एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग सम ऑफ इट्स एम्प्लॉयड द अलाउंस ऑफ एक्सेसिंग द डेटा स्टोर ओवर द क्लाउड, यानी क्लाउड पर डेटा स्टोर को एक्सेस करने के लिए कुछ जो कंपनीज हैं वो अपने अपने एम्प्लॉय को परमिशंस देती हैं। दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर द क्रिएटिंग गैप इन विजिबिलिटी ऑफ द डेटा, यानी डेटा की विजिबिलिटी के बीच में इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो गैप बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।